सेंचुरी साइंस एकेडमी आपके लिए लेके आया है महा रिवीजन एचएससी मैथ्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को में जो इक्वेशन होती है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसे सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। पहले मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है फॉर्मूला मेथड। ओके, तो ये तीन मेथड जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक ही क्वेश्चन को हम तीनों, एक ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसे हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस मेथड को सबसे पहले हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसे हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल टू कितना हो गया 6, c इज इक्वल टू कितना हो गया 5। या a दैट इज 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5। ओके, देन इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? a इंटू सी दैट इज 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ कितना आता है? b इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड, तो अब कौन से टेबल में ऐसा कोई टेबल है जिसके टेबल में 5 है? तो 5 1 जा 5, और वही दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको क्या वैल्यू आती है? 6। ओके, तो हम इसे फैक्टर समझते हैं 6x का। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हमने एक पेयर में बना लिए। ओके, तो ये दोनों में से हम क्या कॉमन निकलेगा? x। तो क्या बचा? x प्लस 5। ओके, यहाँ से कॉमन निकलता है 1, यहाँ फिर से बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दो ब्रैकेट हो गए हैं, एक हो गया x प्लस 5, दूसरा ब्रैकेट हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस। तो डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता चला कि x के दो फैक्टर है, एक है -5 और एक है -1। ओके, तो इसके बाद यही क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ओके ओके फ्रेंड्स, हम फिर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम a और b और c की वैल्यू निकाले कंपेयर करके। a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई है 6, c की वैल्यू है 5। तो b की जो वैल्यू है, b इज इक्वल टू कितना है? 6। इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो 2 से डिवाइड किए, कितना आंसर आया? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? 9। तो ये जो 9 आंसर आया है, ये 9 को हम क्या करेंगे? ऐड भी करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो सर ऐड कब किया जाएगा? तो ऐड करते हैं, और सब्सट्रैक्ट कब करेंगे? तो ऐड करेंगे जो लास्ट वैल्यू है c की, इसके पहले हम ऐड करेंगे, और इसी वैल्यू के लास्ट में हम क्या करेंगे? उसे माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, चलिए करते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो ये जो 9 है, इसे हम ऐड करते हैं लास्ट वैल्यू के पहले, और लास्ट वैल्यू के बाद में उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके डियर फ्रेंड, ठीक है, तो यही x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, क्या हम इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ओके, देन 9 में से 5 गया -4 इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये शायद इस तरह से तो नहीं है कि x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ सर, ये तो बिल्कुल इसी तरह से है। तो इसका आंसर क्या है? तो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। क्या है इसका आंसर? a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। तो सर यहाँ पे a क्या हुआ? तो a हुआ x, यहाँ प्लस है तो ये प्लस, तो b क्या हुआ? 3, तो ये 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, ये -4 लेफ्ट हैंड साइड से इधर गया तो क्या हो गया? +4। ओके, तो +4 किसका रूट है? 2 का, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो दोनों साइड स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हम क्या करेंगे? इसे एक बार +2 लेंगे और एक बार -2। ओके,
तो सबसे पहले लेते हैं +2, तो x + 3 इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू 2 - 3, कितना आंसर आ गया -1, ये +2 ले गए। सेकंड x + 3 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2 - 3 इज इक्वल टू -5। डियर फ्रेंड्स, हमने देखे कि यहाँ भी x के दो फैक्टर क्या है, -1 और -5। ओके, तो ये दूसरा मेथड हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हम b की वैल्यू निकाले वो b की वैल्यू का क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और उस वैल्यू के बाद उसका स्क्वायर करते हैं, और जो आंसर आता है उस आंसर को हम ऐड भी करते हैं और उस आंसर को हम माइनस भी करते हैं, और इसके जरिए हम क्या करते हैं, x के फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके फ्रेंड, देख चलिए इसके बाद हम चलते हैं मेथड नंबर 3, फार्मूला मेथड की ओर। ओके फ्रेंड्स, आते हैं तीसरे मेथड की ओर जिसका नाम है फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड में भी हम वही क्वेश्चन लेंगे जो पिछले दो क्वेश्चंस में लिए। जो क्वेश्चन इस तरह था कि x² + 6x + 5 = 0। ओके फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसे कि फार्मूला का नाम ही, मेथड का नाम ही फार्मूला मेथड है, यानी इसमें तो हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा। ओके, तो फार्मूला क्या है सर, तो फार्मूला इस तरह से है कि यहाँ क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है x, तो हम x = लेंगे। अगर ये फार्मूले में m रहता, क्या रहता है m, तो हम लेते थे m = तो x = -b ± √b² - 4ac/ 2a। ओके ओके, तो क्या सर a b c ये तीन चीजें हैं, तो सर ये जैसे फॉर्मूले में a b c दिया गया तो a b c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम इसे जो इक्वेशन दी गई है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो सर a की वैल्यू क्या होगी, तो x² के सामने जो वैल्यू है वो क्या हो गया a, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 6 और c की वैल्यू हो गई है 5। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब फार्मूला जो मेथड है, फार्मूला मेथड का फार्मूला इस तरह से हो गया, तो इस वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ओके, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 1 जा 4 4 into 5 20 upon 2। ओके, तो -6 प्लस माइनस 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। तो 16 किसका रूट है, तो 16 सर रूट है 4 का। वेरी गुड, तो -6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 ये आ गया। ओके, तो हम चलते हैं इस माइनस प्लस को एक बार माइनस लेते हुए और एक बार प्लस लेते हुए, तो ठीक है, तो x = -6 प्लस 4 अपॉन 2। ओके, तो -6 प्लस 4 अपॉन 2 कितना आ गया -2 अपॉन 2। तो सर x का आंसर कितना आ गया -1। ओके, तो आप ये बार प्लस लिए थे, अब क्या लेंगे हम माइनस, तो x = -6 - 4 अपॉन 2, तो माइनस माइनस एडिशन हो जाएंगे, -10 हो गया अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आया -5। तो फैक्टर देखिए इस मेथड के जरिए भी क्या आंसर वही आया है, तो x = -1 और x = -1। तो देखिए फ्रेंड, हमने तीनों मेथड यूज किए। एक पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड। तीनों मेथड के जरिए हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किए और देखिए तीनों का आंसर सेम आया। ओके फ्रेंड, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस एक ही क्वेश्चन लीजिए और एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिसके जरिए आपके तीनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। ओके फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है, जो आपके 1 मार्क 2 मार्क के लिए आने वाले चांसेस होते हैं, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पूछी जाती है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा = क्या होता है b² - 4ac।
तो सर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर तो बी स्क्वायर भी है -4ac भी है, यानी सर क्वेश्चन जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी जिससे हम कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ओके वेरी गुड। तो यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वही क्वेश्चन लेते हैं जो हम एक क्वेश्चन हर बार लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू में सबसे पहले क्या चाहिए, a b और c। तो कंपेयर किए हमने, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 5। इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू b का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5, ये हो गया 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। ओके फ्रेंड, चलिए तो इसी को आगे कंटिन्यू। सर आपने इसी के साथ में नेचर ऑफ रूट्स कहा। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स किसे कहते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स तीन तरह के होते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट मींस ये डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, यानी ग्रेटर देन 0 आए, तो आपका नेचर क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर ये रूट्स की वैल्यू क्या आती है आपकी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हो गया, तो इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव में आती है, यानी 0 से छोटी आती है, तो ये होता है नॉट रियल। क्या होता है, नॉट रियल, यानी आपके जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होंगे। रूट्स जो है रियल एंड अनइक्वल होंगे, रूट जो है रियल एंड अनइक्वल। तो ये डिसाइड करता है आपका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से डिस्क्रिमिनेंट। तो सर आपने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आंसर कितना आया 16। तो 16 इज ग्रेटर देन 0 सर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इस मेथड को सॉल्व करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे है। अगर ये वैल्यू आपकी क्या आती, 0 आ जाती, तो हम लिखते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर ये वैल्यू हमारी निगेटिव में आती तो हम क्या लिखते थे, रूट्स आर नॉट रियल। ओके फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स कैसे करते हैं। ओके वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं या कैसे तैयार करते हैं। अगर उसमें हमें दिया गया है रूट्स दिए गए हैं, तो समझिए कि ये फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर 3 and -10। यानी ये जो आपके दो रूट्स दिए गए हैं और आप क्या करना चाहते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना चाहते हो, तो ये दो रूट्स के नाम क्या होते हैं, कैसे उन्हें जाना जाता है। तो पहले रूट्स को जो है वो हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं और दूसरे रूट्स को हम इंडिकेट करते हैं बीटा से। ये हो गए दो वैल्यू, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा और बीटा से सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम पहले ये दोनों को प्लस करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें दो चीज चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक तो चाहिए आपको अल्फा इनटू बीटा। तो चलिए ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों रूट्स को पहले प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 प्लस -10 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू -10 इज इक्वल टू -30। ओके, तो जो फॉर्मूले में दो चीज यूज होने वाली है, हमने वो दोनों चीज कैलकुलेट कर ली। ओके, तो चलिए ये दोनों चीज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस कितना आया अल्फा प्लस बीटा -7, तो -7 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -30 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x
प्लस माइनस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। ओके, तो हमने रूट्स के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार की है। ओके, चलिए ओके फ्रेंड्स, आगे इस लेसन का कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो काफ़ी बार रिपीट किया गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको पूछा गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलिए हम जो अब आगे बढ़ते हुए ये भी देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके, देन हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला दो लगा के, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो क्वेश्चन किस तरह से है? तो क्वेश्चन इस तरह से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम कैसे करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो सर ए बी सी की वैल्यू पहले यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमने कंपेयर किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर किए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आई -2, c की वैल्यू कितनी आई -7। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आई -2, a की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 अपॉन 1, यानी आंसर कितना आ गया 2। ये वैल्यू किसकी होगी, अल्फा प्लस बीटा की। अब क्या चाहिए हमें, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। तो c अपॉन ए, तो c की वैल्यू कितनी आई -7 अपॉन a कितना है हमारे पास 1, तो आंसर कितना आया -7। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा भी हो गया और अल्फा प्लस बीटा भी हो गया। अब इसे हम रखते हैं, जो फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो सर फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर क्या है -2 इंटू अल्फा बीटा। सर ये अल्फा बीटा ने पूरी जिंदगी खराब कर डाली। ठीक है, तो ये तो हमने मूवीज में भी देखे था कि पीके मूवी में, कौन से पिक्चर में देखे बेटा, पीके में नहीं बेटा, 3 इडियट में देखे। तो 3 इडियट में क्या कहा, अल्फा बीटा गामा ने पूरी जिंदगी खराब कर डाला। ओके, तो चलिए ये अल्फा बीटा को ही समझते हैं कि क्या करते हैं ये अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -7। तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4, माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, तो कितना आ गया 18। तो ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब चलते हैं हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ओर। चलिए, ये दोनों ने हमें पीछा नहीं छोड़े, चलिए अब इस दोनों का पीछा करते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ओके सर, अब क्या करूं, तो अब जो फॉर्मूले हमने निकाल के रखे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 2 का क्यूब -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई 7 -7, तो -7, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 2, ये 2 हो गया। तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8।
तो ये आ गया 8 माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, फिर 3 2 6, 6 इंटू 7 42। ओके, 42 में 8 मिला है, कितना होता है 50 होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ये फ्रेंड्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी वैल्यू कैलकुलेट की है। चलिए फ्रेंड्स, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के सभी क्वेश्चंस करवा चुके हैं कि पहले फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर फॉर्मूला मेथड, फिर नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, फिर रूट्स क्या होता है, अल्फा और बीटा को हम रूट्स कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उस रूट्स के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं। ओके, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। ओके, ये हम उम्मीद लगाते हैं। थैंक यू।